आज का प्रोग्राम जरूर बस जरूर देखिए। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो बरसों से मर्दों में जेरे बहस रहा है। हमारा मौजू है औरत। ये है अगली पेशकश, लुत्फ उठाइए रोजमर्रा की जिंदगी का। मैं आज के प्रोग्राम में खैर मकदम है। हमारा मौजू है औरत और किस तरह से वो रोजमर्रा की जिंदगी में खौफ, अदम तहफ़्फ़ुज़ और तनाव पर काबू पा सकती है। मर्द मेरे ख्याल में इस प्रोग्राम से फायदा उठा सकते हैं अपनी बीवी के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम रखने में, या अपनी बेटी या माँ के साथ। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो ये आपको तैयार करेगा और शायद मुस्तकबिल की परेशानियों से बचाएगा। इसलिए आप भी हमारे साथ बने रहें, क्योंकि ये सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, ये आपके लिए भी है। आज एक बड़ा लाजवाब ग्रुप हमारे साथ है। हमारे साथ जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाली औरतें हैं। हमारी मदद करने के लिए हमारे साथ है मेरी बेटी सैंड्रा, जो घरेलू औरत है, जूली है, जो अटॉर्नी है और दुनिया भर में काम करती है। हमारे साथ एलिजाबेथ है, जो बेसहारा माँ है। हमारे साथ टेरी है, जो हमारे साथ काम करती हैं। टेरी पहले मॉडल थी, जो कहती हैं कि अब उनकी उम्र बढ़ती जा रही है और वो सीख रही हैं कि उससे कैसे निपटा जाए। मैंने एक किताब लिखी है वुमेन टू वुमेन, क्योंकि मैं समझती हूँ कि अक्सर औकात औरतों के मसाइल होते हैं जिसके बारे में एक औरत दूसरी औरत से ही बात कर सकती है। मर्द कितने बेहतर हो जाएं अगर वो सीख जाएं कि औरत से किस तरह बात करनी चाहिए, है ना। मेरे ख्याल में एक चीज़ जो औरत चाहती है, और मैं इस बारे में बहुत कुछ कहती हूँ कि सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो औरत चाहती है वो ये कि उसे समझा जाए। मेरे ख्याल में बस वो ये महसूस करना चाहती है। मुझे यकीन है कि बेवा माँ के तौर पर एलिजाबेथ, आप चाहती होंगी कि आपको कोई समझे, है ना। बेशक। कि आपको क्या बिल्कुल क्या क्या झेलना पड़ता है। और मुझे यकीन है कि घरेलू माँ की हैसियत से, जो कभी बरसों तक मिनिस्ट्री में काम किया करती थी और आप प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ हुआ करती थी, आप पूरी दुनिया भर में सफ़र करती थी और बहुत सारे काम भी किया करती थी, और अब आप अपने जुड़वा बच्चों के साथ घर में रहती हैं, इसलिए शायद आपको समझने की ज़रूरत है। टेरी चाहती है कि उसे समझा जाए कि अब वो नहीं जो हुआ करती थी, पर अब भी उसकी कदर कीमत वही है जो हुआ करती थी, और हर वक्त बेहतर नजर आती है। और हर वक्त बेहतर नजर आती है। अक्सर औकात मैं बस सोचती हूँ, कौन समझता है कि खुद होना कैसा होता है। कोई भी ये नहीं समझता। शुक्र है खुदा का, वो समझता है। हाँ बिल्कुल, ये एक चीज है जो आज हम चाहते हैं कि हमारे नाजरीन समझें कि हमारा सरदार काहीन है जो हमारे बारे में सब कुछ समझता है, और हमारा लाजवाब प्यार करने वाला बाप जिसने अपने हाथों से हमारी माँ के शिकम में खल्क किया। कोई भी गलती का नतीजा नहीं, हर कोई उसकी नज़र में प्यारा है। हमें सिर्फ ये सीखना है कि किस तरह हम बेहतरीन शख्स बने। मैं चंद सवालों से शुरू करना चाहती हूँ। मैं आपसे शुरू करती हूँ सैंड्रा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपको चुनना महफूज होता है। आपके पास हमेशा कहने के लिए कुछ ना कुछ होता है। तो वो क्या है, वो क्या चीज़ है जिसके लिए आज आप हमारी मदद कर सकते हैं? आपकी सबसे बड़ी फिक्र या मसला? मैं कहूँगी कि सबसे बड़ी चीज, जहाँ घर तक में रहने वाली माँ का ताल्लुक है, खुदा मुझ में सब्र दे। बच्चा रोजाना 400 सवाल पूछता है और मेरे पास 2 के ही जवाब होते हैं। तो दिन के 400वें सवाल तक जो आपके 800 के बराबर है। हाँ, मैं अपना सब्र खो बैठती हूँ। बाज़ औक़ात ज्यादा अरसे तक मैं सब्र करती हूँ, पर फिर सब्र जवाब देने लगता है। मेरे अपने बच्चों से उसी तरह बात करना चाहती हूँ जिस तरह खुदावंद खुदा मुझसे बात करता है। ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरे दिल की तमन्ना है। मैं ये कैसे करूँ? आपके इत्मीनान के लिए मैं 4 साल वालों से नहीं बल्कि मैं 40 साल वालों से निपटती हूँ। और वो भी इतने ही सवाल पूछते हैं। इसलिए मैं नहीं जानती कि आपसे वादा कर सकती हूँ ये कुछ बेहतर होगा। नहीं, खैर मैं मजाक कर रही हूँ। पहली बात जो मेरे दिल में आ रही है, हम ये इसी तरह से करते हैं क्योंकि मुझे ये सवालात पहले से नहीं मालूम होते, इसलिए मैं खुदा पर भरोसा करती हूँ मैं उसके जवाब दे सकूँ। पहली बात जो मेरे दिल में आ रही है वो ये कि नंबर 1, हर वक्त कामिल होने के लिए आप खुद पर दबाव ना डालें, क्योंकि आप कामिल मां नहीं बना सकती। आप जितना सोचती हैं उससे कहीं ज्यादा आपके बच्चे चीजों पर काबू पा सकते हैं। मेरा मतलब खुद को देखिए, मैं कामिल मां नहीं थी। जब मैं आपकी परवरिश कर रही थी तब भी मेरे वो बहुत से मसाइल थे जिनसे मैं निपट रही थी, जबकि मैं आज उनकी तबलीग करती हूँ कि उनसे कैसे बाहर निकले। तो मैं यही कहती हूँ कि आप जो कर रही हैं वो करते रहें, और जो ना कर रही हैं उसे मत देखें, और खुद पर जबरदस्ती का दबाव बिल्कुल ना डालें। हाँ बिल्कुल, ये अच्छी बात है। मेरे ख्याल में हालांकि मुझे मुकम्मल तौर पर कामिल तो नहीं बनना है, फिर भी बाइबल कहती है कि आला सिफात की कोशिश करो, जो असल में दिल की बात है। मैं आपकी
आपकी किताब वुमन टू वुमन पढ़ रही थी और हर पन्ना मैंने उसका मज़ेदारी से पढ़ा है। उसमें है कि हमारी दुनिया को सख्त की ज़रूरत है, ऐसी औरत की जो तहम्मुल और खुदाई ताकत का नमूना पेश करती है। औरत जो खुदा की चुनी हुई है, जो तहम्मुल का लिबास पहनती है और खुश दिली से जीती है। तो इसने मुझ पर असर किया। ये कुलसियो 3:12 में है कि खुदा मेरा इस्तेमाल करता है माँ होने की हैसियत से, पर मैं चाहती हूँ कि मैं एक बेहतर शख्स बनूं। मेरे ख्याल में एक चीज जिसके बारे में हम सब शायद कुछ कह सकते हैं, इस बारे में बात करना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बहुत से लोग जो इस वक्त देख रहे हैं वो सोचते हैं ओ काश मैं बाइबल के मदरसे में जा सकता, या काश मुझे मौका मिलता मजीद ईसाई तरबियत हासिल करने का, या जो भी वो हो। बात की हकीकत ये है कि आप जहां भी हों, खुदा आपकी जिंदगी में शरीक रहेगा हर काम जो आप कर रहे हैं उसमें भी, और वो उसे आपका मदरसा बना सकता है आपके किरदार को संवारने का और आपकी शख्सियत को संवारने का और उसके साथ आपके ताल्लुकात सही करने का। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप किसी कॉलेज में जाकर ये सब प्रोफेशनल ट्रेनिंग हासिल करें, पर आप जहां भी हैं वहां खुदा आपकी तरबियत करता है। इसलिए आज ज्यादातर चीजें जिनकी मैं तबलीग करती हूँ वो मैंने किराने की दुकानों में सीखी हैं। मैं पिछले बार सोचती हूँ तो ये हाल होता है, समझ में नहीं आता कि इतने सारे दर्स किराने की दुकान में कैसे मिल सकते हैं, क्योंकि मैं दिन में 3 बार खाना पकाती थी और मुझे किराने की दुकान पर बार जाना पड़ता। सही कह रही हैं ये। हाँ, और बाज़ औक़ात लोगों से मिलने का मेरा यही जरिया होता, क्योंकि बाकी के वक्त मैं घर पर ही रहती थी। मतलब आप ही वो लोग थे, आप ही समझ नहीं रही हैं कि मेरा मतलब क्या है। और मैंने जो कुछ भी सीखा है मैंने वहीं पर सीखा है। और तो एलिजाबेथ, मुझे यकीन है खुदा आपको चंद अच्छे दर्स दे रहा है। तो बताइए बड़ी चुनौतियां क्या हैं जिनका आपको सामना करना पड़ा? बस यही, जहाँ हूँ उससे मुतमईन रहना। मैं समझती हूँ कि मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जिस हाल में मैं हूँ उसमें मुतमईन रहूँ और खुदा को उस खालीपन और तन्हाई को पूर करने के लिए कहूँ। हालांकि मैंने आपको हाल ही में ये कहते सुना कि अंधेरी जगहों नेमतें ढूंढना। आमतौर पर मेरा वक्त तन्हाई में गुजरता है और मैंने देखा है कि उस वक्त मैं बेइंतहा राहत महसूस करती हूँ, पर मुझे जदनी तौर पर फैसला करना पड़ता है डरे रहने का और उस घड़ी में उससे मदद मांगने का। मेरे लिए ये फितरी नहीं है। मेरी फितरी रुझान होता है खुदा से दूर भागने का जब कोई मुसीबत आती है, और फितरी तौर पर मैं बेहतर महसूस करने के लिए दुनियावी चीज़ की तरफ देखती हूँ या किसी शख्स या आदमी की तरफ। ये मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। अपने बेटे के साथ खुश रहना सीखना, हालांकि मेरे पास कोई और नहीं है उसके साथ मज़े उठाने के लिए। खासकर पिछले महीने वो मुझे कह रहा था कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मेरे वक्त का इस्तेमाल अपने बेटे के साथ मज़े उठाने में मुझे करना चाहिए। मैं अपना तमाम वक्त ये रोना नहीं रोना चाहती, मैं मज़े उठाना चाहती हूँ। वो मुझे सिखाता है कि मुझे वक्त की कद्र करना चाहिए। मेरे पास अपना वक्त है, मैं जब चाहूँ खुदा के पास वक्त बिता सकती हूँ। मैं जब चाहूँ अपने बेटे के साथ वक्त गुजार सकती हूँ। बेसहारा माँ होने की सबब मेरा सवाल ये होगा कि आप बेसहारा माँओं को क्या सलाह देंगी तन्हाई को लेकर, और हकीकत में खुदावंद को हमें वो राहत अता करने देने के लिए जो औरत होने की सबब हमें चाहिए और उसे मर्द या लोग नहीं दे बात सकते। यह है कि हम सब किसी न किसी किस्म के अकेलेपन से दो चार होते हैं। अगर सच कहूँ तो जिंजर जो आपके बाजू में बैठी हैं वो यहाँ बड़े ओहदे पर फायज हैं, और मैं आपसे गारंटी के साथ कहती हूँ कि बॉस होने के नाते बाज़ औक़ात आप अकेलापन महसूस करती हैं। बाइख्तियार लोगों को लोग अक्सर नहीं समझ पाते हैं। आपको ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जो लोग नहीं समझते। दरअसल अकेलापन एक बड़ा मसला था जिससे मुझे भी गुजरना पड़ा। मैं यहाँ प्लेटफॉर्म पर आज खड़ी हूँ, दुनिया भर के लोगों की टीवी पर तबलीग कर रही हूँ, लेकिन फिर भी बाज़ औक़ात मैं सोचती हूँ दुनिया में मुझे कौन समझता है या मेरी मदद करता है। मेरे ख्याल में पहली बात जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये कि हमें बहुत मोहतात रहना चाहिए कि हम खुद को अहलदा ना कर दें कि ये एक ग्रुप है जिसकी ये ज़रूरतें ज़्यादा हैं। मेरे ख्याल में हम सब की ज़रूरतें अलग अलग ढंग से होती हैं। बेसहारा माएँ एक तरह से तन्हा महसूस करती हैं तो कोई और दूसरी तरह से। आपसे सच कहती हूँ, हर शख्स चाहे वो जिस तरह से भी उसे पाए, उसे अपना सुकून खुदा में ही
तलाश करना चाहिए। अक्सर औकात वो हमारे सारे सहारे जो हैं उन्हें छीन लेता है, वो तमाम चीज़ें जिस पर हम इन्निसार और तकिया करते हैं, बस हमें ये बताने के लिए कि वो हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा है जो कभी नहीं बदलता। मैं नहीं कहती कि मैं इस तरह की ज़रूरत को नहीं समझती। जब मैं अपने पहले बेटे की हामला थी, वो शख्स जिससे मैंने शादी की थी वो भाग गया और मुझे छोड़कर दूसरी औरत के साथ रहने लगा। मैं बेइंतहा अकेलापन और धोखा महसूस करने लगी और वो बड़ा अफसोसनाक था। मेरे पास पैसे नहीं थे, आधा वक्त मेरी गाड़ी ख़राब रहती थी, मैं छोटे से अपार्टमेंट के तीसरे या चौथे मंजिल पर रहती थी, मेरे पास एयर कंडीशन नहीं था, बाहर 110 डिग्री गर्म टेम्परेचर रहता था। मुझे याद है मैं नीचे जाकर दवा की दुकान से किसी तरह से नींद की गोलियां खरीदती ताकि नींद को चैन से सो सकूं, इसलिए मैं जानती हूँ कि अकेलापन क्या होता है। मैं जानती हूँ कि परेशान हाल होना क्या होता है और मैं इसे अलग अलग दर्जे में अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। हम सबको खुदा में वो जगह तलाश करनी चाहिए जो सिर्फ वो पुर कर सकता है। पहली बात जो मैंने सोची जब आपने ये बात कहनी शुरू की और जैसे जैसे आप बोलती गई मेरी समझ में और ज़्यादा आता गया कि खुदा आपकी रहनुमाई वहाँ कर रहा है। जो मैं आपसे कहती कि अगर आप मुतमईन रहेंगी, अगर हम में से कोई भी मुतमईन रहेगा तो हमें हर रोज़ अपनी ज़िंदगी जीनी होगी। ज्यादातर वक्त हम ऐसा महसूस करते हैं, क्या होगा अगर मुझे हमेशा ऐसे ही रहना पड़े, क्या होगा अगर मेरे साथ कभी कोई ना होगा। हाँ बिल्कुल, क्या मैं सही कहा आपने। क्या मैं हमेशा इसी तरह तन्हा महसूस करती रहूंगी? क्या हमेशा इसी तरह से रहेगा? और मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा हरबा है जो शैतान लोगों पर आजमाता है। वो हमें ये सोचने लगाता है कि आर्जी चीजें हमेशा के लिए हैं और ये कभी खत्म ना होंगी और ये मुस्तकिल सूरत है। फिर हम सोचने लगते हैं मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, और फिर शैतान हमें कुछ ऐसा देता है जो हम कर सकते हैं, बिल्कुल, ताकि हम बदल कर वो करें। और यही आप उस आदमी के पास जाते हैं और आपको पता होता है कि उसके साथ ताल्लुकात कायम करना सही नहीं है। आप जाते हैं पर क्योंकि आपने पहले ही फैसला कर लिया होता है, हाँ, बिल्कुल। आप हमेशा अजियत में मुफ्तिला हो जाते हैं। लेकिन खुदा ने आपसे कभी कभी नहीं कहा कि ये हमेशा रहने वाली है। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगी ब्रेक पर जाने से पहले, और शुक्र है खुदा का कि हम वापस लौटेंगे, ये जानने के लिए कि जिंदगी को एक दिन के हिसाब से, और याद रखें कि सब कुछ बदल सकता है। अब एक छोटे से ब्रेक का वक्त आ गया। जब हम वापस लौटेंगे तो हम चंद और मसाइल पर बात करेंगे जिससे औरत को अपनी जिंदगी के अलग अलग मकाम पर निपटना पड़ता है। मेरे ख्याल में जब हम वापस आएंगे तो आप में से अलग अलग लोगों को उसका फैज़ पहुंचेगा। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। आज हम एक छोटा सा ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं औरतों के लिए, ताकि उनको मदद मिले रोजमर्रा की जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने में, और साथ ही मर्दों को पता चले कि औरतें क्या सोचती हैं, क्या महसूस करती हैं। ख्वातीन मुझे सवाल पूछने दे, आप चाहती हैं कि मर्द आपको समझें? हाँ चाहती हैं। आप समझती हैं कि बहुत से समझते हैं? नहीं 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 नहीं। ठीक है जूली, मैं आपसे शुरू करूंगी क्योंकि आप बिजनेस की दुनिया में ईसाई खातून हैं। मुझे यकीन है जहां बहुत सी लालच और चुनौतियां हैं, इसलिए मुझे बताएं कि जब औरत के साथ बात करती है तो हालात क्या होते हैं? फितरतन मैं बहुत मुकाबला जाती अंदाज में काम करती हूँ। हम वकील हैं, इसलिए हम पूरा दिन एक दूसरे से बहस करते रहते हैं, और बदकिस्मती से हमारे मुवक्किलों से भी। लेकिन मैं जानती हूँ कि जब मैं कॉलेज में थी और वकील बनने की तैयारी कर रही थी, पर मैं उस वक्त ये करना चाहती थी जब मैं जवान थी। मैं हमेशा से किसी औरत को अपना मुशीर या नमूना बनाना चाहती थी। मैं हैरान रह गई, शायद मुझे नहीं होना चाहिए था, पर हैरानी हुई कि बहुत सी औरतों को इसमें दिलचस्पी नहीं थी। वो दूसरी औरत से खौफजदा थी। मर्द खुश आमदीद कहते और सिखाने को राजी होते या कोई और मदद के लिए। औरतों का वही रवैया होता मेरे मर्द साथियों के साथ, पर जहाँ औरतों की बात आती वहाँ खौफजदा हो जाती। मैं उतनी ही हैरान हुई जब मैंने देखा कि चर्च में बहुत सी औरतें जो वकील नहीं थी, जो कुछ भी नहीं थी, बस चर्च की फैमिली, उनका मुझसे और ना जो कर रही थी उससे कुछ भी लेना देना नहीं था। बस बिल्कुल गैर दोस्ताना रवैया और ताल्लुकात का इजहार करना। इसलिए मैं समझती हूँ कि ऐसा था, है और रहेगा, क्योंकि मैं ना तजुर्बेकार वकील थी। पर मसला यह है कि आप किस तरह उन ताल्लुकात को इस्तेवार करते हैं और दूसरी औरतों के साथ उनका क्या रवैया होता है, क्योंकि वो औरतों के लिए बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। मुझे यकीन है कि आप समझेंगी, क्योंकि आप एक ऐसे पेशे में हैं जहाँ सिर्फ मर्द हैं। जिन नामों से मुझे
पुकारा जाता है उन नामों से, उन लड़कों को नहीं पुकारा जाता जो बिल्कुल वही कर रहा है जो मैं कर रही हूँ। इसलिए बस निशानदेही करना और सुकून के साथ करना ठीक है तो वो नहीं है, ये उसका मसला है, मेरा मसला नहीं है। मैं इसके लिए परेशान हो उठती, मैंने किया क्या है, और इसी तरह की बातें पर अब मैं संभल गई हूँ और वही उम्मीद करती हूँ जहाँ कुछ हासिल हो सकता है। मेरे ख्याल में सबसे पहले तो शैतान पसंद करेगा कि कोई सोचे कि उनमें कुछ खराबी है, इसलिए लोग उनको पसंद नहीं करते, या इसलिए वो ये या वो नहीं करते या कुछ और। लेकिन जाहिर है हमें खुदा के सामने दिल खुला रखना है। अगर हमारी शख्सियत में कुछ ऐसी बात है जिससे लोग दूर भागते हैं तो हमें उसकी इस्लाह करनी चाहिए। लेकिन ज़्यादातर लोगों में मसला अदम तहफ़्फ़ुज़ को लेकर नहीं होता, क्योंकि मैंने जाना है कि जितनी ज़्यादा मैं महफूज ही उतना ही मैं किसी और से मुआजना करती हूँ। मैंने सचमुच उससे बहुत कुछ सीखने की कोशिश की है। जो नबी पौलुस ने कहा, मैंने सीख लिया है कि कैसे सबके लिए सब कुछ बनूं, चाहे यहूदी हो या यूनानी मर्द हो या औरत, चाहे वो कोई कमज़ोर हो या और फ़र्क ना कर पाता हो या कोई वो जो कवि हो। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा एतमाद था कि वो थोड़ा बहुत अदल बदल करके लोगों से उनके मेयार के मुताबिक मिल सकते हैं। तो ये एक चीज़ है जो हम कर सकते हैं। हालांकि मैं मुबल्लिग हूँ और हर वक्त अवाम के बीच रहती हूँ, कभी यहाँ तो कभी वहाँ पर। जब अपनी बेटियों के साथ रहती हूँ, उनसे उनके बच्चों और घरेलू बातें करने के लिए तो मैं एक अलग रवैया अपनाती हूँ। मैं ख़ास कर ये कोशिश करती हूँ कि हर वक्त अपनी ही बातें ना करती रहूं, बल्कि दिलचस्पी दिखाऊं उस बिजनेस की जो वो कर रहे हैं, या छुट्टियां मनाने वो वहाँ जहाँ भी जा रहे हो, या इसी तरह की चीज़ों पर मैं ध्यान देती हूँ। इसलिए अगर कुछ है जो आप कर सकते हैं, ये वो चीज़ हो सकती है जो आप पहले से नहीं कर रहे हैं, तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन बात की सच्चाई ये है कि हमारे माशरे में इतनी गैर इत्मीनानी है कि लोग हसद कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि अच्छा तो तुम वकील हो, मैं भी ये हूँ और मैं भी वो हूँ, मैं एक बेसहारा माँ हूँ, मैं सिर्फ घरेलू माँ हूँ। इसलिए अक्सर औकात लोगों के मसाइल का हमसे कुछ लेना देना नहीं होता है, ये उनकी बेइत्मीनानी होती है जिससे उन्हें निपटना है। मेरे ख्याल में आपने जो मुशीर बनाने की बात की वो दिलचस्प है, क्योंकि औरत मेरे ख्याल में जज्बाती फितरत होने की वजह से उनका फैसला ज़्यादातर जो वो महसूस करती हैं उस पर होता है। इसलिए अगर दुनियावी मेयार के मुताबिक आप मुझसे बेहतर दिखाई देते हैं, या आपका डील डॉल मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर है, या ओ मैं तो हमेशा से लंबे बाल चाहती हूँ और आपके बाल लंबे हैं और मेरे बाल हमेशा से छोटे और बेढंगे हैं, या कुछ और, तो सीधे सीधे मैं आपको नापसंद करना शुरू कर दूंगी, बस इसलिए कि आपके पास वो है जो हमेशा से मैं चाहती रही हूँ और वो मेरे पास नहीं है, या आप वो हैं जो मैं हमेशा से बनना चाहती हूँ और मैं वो नहीं बन सकी। ये अफसोसनाक है, पर यह हकीकत है कि हम बहुत ज़्यादा मुआजना करते हैं और मुकाबला करते हैं। और एक चीज़ जो मैंने जानी है और जो आपकी मदद करेगी वो ये कि मैंने बरसों तक कोशिश की मेरे अपने दोस्त बनाने की। मेरा ये हाल होता, मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। बाला आखिर मैंने ये कोशिश छोड़ दी, क्योंकि अक्सर बार मुझे दुख ही पहुँचा। और अब मैं दुआ करती हूँ रूहानी मेल जोल की। मैं खुदा से दुआ करती हूँ वो मुझे उन लोगों के साथ रखे जिनके साथ वो चाहता है कि मैं रहूं। बाज़ औकात ऐसे लोग होते हैं जिनकी आपको उम्मीद भी नहीं होती है, जिन लोगों के साथ मैं बहुत लुत्फ उठाती हूँ। उनका मेरी मिनिस्ट्री से कुछ लेना देना नहीं होता है, वो जिंदगी के बिल्कुल अलग शोबे के होते हैं। इसलिए मैं समझती हूँ कि आपको अपना सर बुलंद रखना है और आपको ये यकीन होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वही करने के लिए खुदा ने आपसे कहा है। आपको कोई समझौता नहीं करना है, उसे जाती तौर पर नहीं लेना है। जो है आप हैं, क्योंकि शैतान हमेशा ये चाहता है कि हम अपनी पहली कोशिश में उसे जाती तौर पर लें और जो वो चाहता है वो करें। मैं सोच रही थी कि पूरा एतमादी आपके लिए कितनी अहम है। आप पहले से पूरा एतमाद होंगे, लेकिन जितना ज्यादा आप मसीह में अपने एतमाद को बढ़ाएंगे तो वो आपको ऐसी नजर से देखेंगे कि देखते रहें, क्योंकि वो आपके जैसे बनना चाहते हैं। आपसे हसद करने की बजाय वो आप में कुछ देखेंगे। वैसे ही जैसे मेरी वालिदा ने मेरे वालिद में कुछ देखा, वो मुस्तकम नहीं थी और वो बरसों से मुस्तकम है, वो उनकी तरह बनना चाहती थी। वैसे ही मैंने गौर किया है, जैसा कि आप कह रही हैं कि सब लोगों के लिए सब कुछ बने। जब मैं लोगों से मिलती हूँ, वो चाहे जहाँ भी हूँ, उनमें वो खौफ समाया रहता है और अक्सर औकात ये धमकी लगती है या कुछ इसी तरह, क्योंकि सिर्फ ये झूमना और वकील है। अक्सर कानूनी लड़ाई लड़ने वाले आप तो मुझे डरा रही हैं। खौफजदा रहते हैं। तो जब वो देखते हैं कि मैं
आम शख्स हूँ। हे, मैं तुमसे बात कर पाती हूँ। मैं पिछली रात टीवी देख रही थी। फिर लोग थोड़ा संभल जाते हैं और फिर अचानक उनकी समझ में आता है कि इतना बुरा नहीं है जितना वो सोच रहे थे। इसलिए किसी और को इत्मीनान दिलाना बहुत अहम है, और जो मैं सीख रही हूँ और जाना है कि लोगों में से पहले डर निकाल दें, वही बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल में हमें ईमान वाले होने के नाते कुछ ज्यादा आगे बढ़कर लोगों को सुकून अता करना चाहिए, ना कि हमेशा उनसे उम्मीद करें कि वो हमें खुश करें, बल्कि हमें लोगों से उसी हाल में मिलना चाहिए जहां वो हैं। मैं सचमुच समझती हूँ कि हमारा सबसे बड़ा मसला ये है, हम में से हर किसी का, मेरे ख्याल में ये है कि हम रिश्ता बनाते हैं या हम ताल्लुकात पैदा करना चाहते हैं, यहाँ तक कि चर्च जाते हैं तो चाहते हैं कि कोई हमें खुश करे। हमें अपने आप पर काबू रखना है और समझना है कि अगर हम जाकर शादी भी करें, आप इस सोच के साथ शादी ना करें अब मुझे खुश रखने के लिए तुम क्या करने वाले हो। हाँ, क्योंकि फिर आम तौर पर वो आपको खुश करने के लिए कुछ नहीं करते, या वो जो भी करते हैं आपकी उनसे इतनी ज्यादा उम्मीद होती है कि आप उस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। हमें रिश्ता इस तरह से कायम करना चाहिए, आपको खुश करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। उस शख्स की तरफ देखें जो खुद को शायद गैर महफूज समझता है और कहें आप शायद इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं क्योंकि आप बुज़दिल और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, इसलिए मैं ज़रूरत से ज़्यादा करूंगा ताकि आप राहत महसूस करें। और ईसाई होने का मतलब है देना। जब तक हम ये नहीं सीखेंगे कि किस तरह लेना तर्क करें, उस वक्त तक हम जिंदगी नहीं जी पाएंगे जो हम जीना चाहते हैं। जुलिया ने जो बताया कि औरतें दूसरी औरत की मुशीर बनने राजी न हो, ये बहुत बड़ी बात है। सचमुच बहुत बड़ी बात है ये। मेरे ख्याल में ये बहुत अहम बात भी है, खास करके जिस मुकाम पर आज इतनी सारी औरतें हैं कि हम बेसहारा माँ की मदद कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि वो शख्स वकील हो जो उसकी मदद को आए, ये कोई भी ईसाई औरत हो सकती है, कोई हमारे चर्च की। और हम दूरी पैदा करते हैं उस मुकाबला जादी फितरत की वजह से जिसकी हम बात कर रहे थे। हम समझते हैं कि मर्द हरीफाई करते हैं। मेरे ख्याल में हम खुफिया तौर पर करते हैं। मैं समझती हूँ अगर हम अपने ताल्लुकात में गहराई चाहते हैं तो आपको हर चीज साफ रखनी चाहिए। आजकल लोग सच कहती हूँ, ऐसे लोग बहुत कम हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं कि वो आपका राज रखेगा। ऐसा शख्स मिलना बहुत ही मुश्किल होता है जिस पर रोजाना आपको नजर ना रखनी पड़े। मेरे ख्याल में ईसाई होने के नाते हम समझते हैं कि हमें हर वक्त हर चीज पर सबकत हासिल होनी चाहिए, और अगर आप समझते हैं कि आपके जैसे आम शख्स के लिए यह खराब है तो अगर आप मिनिस्ट्री में हैं तो आपको कई बार इसकी मिसाल पेश करनी पड़ती है। इसलिए बाज़ औक़ात आप नहीं जानते कि किसके साथ आप ईमानदार रहें या कहें आपको पता है क्या मेरा जी चाहता है कि उनको जाकर मैं सीधा कर दूं, पर मैं ऐसा करूंगा नहीं क्योंकि खुदा मुझको मना करता है। पर क्या 1 मिनट में मैं आपको बता सकता हूं कि आज मैं कैसा महसूस कर सकता हूं, और शायद आपको इसका सहीफा ना मिले क्योंकि बाज़ औक़ात हम चाहते हैं कि कोई जाने कि हम क्या महसूस करते हैं। इसलिए मैं समझती हूँ हमें मजीद साफ दिली की ज़रूरत है, ज़्यादा सच्चाई चाहिए। मजीद लोग अपनी कामयाबी की शहादत देते वक्त ज़रा भी ना हिचकिचाएं कि वहाँ तक पहुँचने के लिए वो किन हालात से गुजरे। मैं नहीं समझती कि आप अच्छे ताल्लुकात बना सकते हैं अगर हर कोई सिर्फ ढोंग करे। मैं नहीं समझती ये कारगर है। टेरी, हम कल आपसे शुरू करेंगे क्योंकि आज का वक्त ख़त्म हुआ जा रहा है। मैं बहुत बेचैन हूँ इस मॉडल को सुनने के लिए जो अब उम्र रसीदा होती जा रही हैं, और जब खुद को आईने में देखती हैं तो पहले जैसी बात नजर नहीं आती कि वो अपना मकाम बाकी रख सके। और हम जिंजर से भी कुछ और बातें करेंगे कि जॉयस मायर के लिए काम करना उन्हें कैसा लगता है, नहीं बल्कि उन्हें कैसा लगता है कारोबारी खातून के तौर पर, जबकि बाज़ औक़ात दूसरी तरफ से ये दबाव आता है कि घर बैठकर आम जिंदगी जिएं, जो भी आम तौर पर होता है। ठीक है, ये सब हम कल बातें करेंगे और आपसे पूछेंगे। आज का हमारा वक्त बहुत अच्छा गुजरा और मैं समझती हूँ कि हमने बहुत से अच्छे सवालों के जवाब दिए। आज मैं चाहती हूँ अपने नाजरीन को बताना कि हम चाहते हैं कि आप पुरएतमाद खातून बने, और हम चाहते हैं कि आपको वो जवाब मिले जो औरत के तौर पर आपको जिंदगी में चाहिए। इसलिए आज हम चंद वसाइल पेश कर रहे हैं जो इस सिलसिले में आपकी मदद करेंगे। ये मेरी 5 हिस्सों की तालीमी सीरीज द कॉन्फिडेंट वुमेन है। इसमें मैंने पुरएतमाद खातून बनने के 7 राज बताए हैं और कैसे आप उस वक्त तक पानी पर नहीं चल सकते जब तक आप किश्ती से बाहर न निकले। और भी बहुत सारी चीजें इसमें मौजूद हैं जिससे आप लुत्फ अंदोज होंगे। फिर मेरी एक और किताब जो मैंने लिखी है, इसका उन्वान है वुमेन टू वुमेन, कल औरत पर। हमारी इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे और हम चंद लाजवाब चीजों पर तवज्जो देंगे जिसका इशारा हम पहले ही कर चुके हैं, और चंद मजीद सवालों का जवाब देंगे। मैं आपको सलाह दूंगी न सिर्फ खुद देखें बल्कि किसी और को फोन करके देखने के लिए कहें। कल आप इस उम्मीद के साथ प्रोग्राम क्यों नहीं देखते कि खुदा आपकी जिंदगी के लिए आपसे कुछ बात करेगा। आप पर खुदा की रहमत और दिन शानदार गुजरे।
जॉय स्माइल मिनिस्ट्री आपकी उम्मीदों से ज्यादा है। आपके लिए आप सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया, और शुक्रिया उन दोस्तों और वालिदैन का जिन्होंने इसे दुनिया भर में फैलाया। हम सब भूखे को खाना खिलाते हैं, गरीब को कपड़ा देते हैं और इस तरह मुल्क की खिदमत करते हैं। आप joysmire.org पर विजिट करें और अपनी इब्तिदाई इबादत हमारे साथ बांटें। देखिए जॉयस के अजीम बयान और हमारे साथ शामिल हो जाइए यीशु की मोहब्बत भरी दुनिया में।